तो दोस्तों ये है वोल्टास का लेटेस्ट अराइवल 2026 1.5 टन 3 स्टार मॉडल जो कि आप परचेस कर सकते हैं। आफ्टर डिस्काउंट ये आपको 30,000 रुपीज के अंदर देखने को मिल जाएगा क्रेडिट कार्ड के डिस्काउंट के साथ में। अभी बिल्कुल नया फ्रेश है, कोई कचड़ा नहीं है, कोई गंदगी नहीं है। इसका जो कॉइल है वो आपको यहाँ से दिख रहा होगा, साथ में रेडिएटर जो है ना, इसमें थोड़े बहुत पंचेस रहते हैं, ये सब चीजें ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी रहता है इंस्टॉलेशन के टाइम जब इस तरीके से ये पाइप यहाँ से घूम घूम के आते हैं ना, तो ये कॉपर पाइप जो है ना, स्पेशली ये पतला वाला पाइप है, यहाँ से दिखाता हूँ आपको। ये जो पतला वाला पाइप है ना, ये तो फिर भी चल जाता है, लेकिन ये जो मोटा पाइप है ना, ये पंच हो जाता है। इस कंडीशन में गैस का सर्कुलेशन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है और फिर आपकी एसी में प्रॉपर कूलिंग नहीं आती। तो भाई जो भी टेक्नीशियन आपके यहाँ पे आए इंस्टॉल करने के लिए, आपको साथ में रहना पड़ेगा, आपको हर चीज को देखना पड़ेगा, तब जाके ना प्रॉपर इंस्टॉलेशन हो पाता है। चलिए मैं नीचे चल के इसका इंडोर यूनिट दिखाता हूँ, एसी को ऑन करके भी दिखाता हूँ आपको कि किस तरीके का साउंड इसके कंप्रेसर से निकलता है। तो दोस्तों ये है वोल्टास का 1.5 टन का 3 स्टार एसी जो कि हमने अभी रिसेंटली परचेज किया है। ये इसका रिमोट है, कुछ इस तरीके का आता है। ऑरा, वेक्ट्रा ऐसे बहुत सारे मॉडल आते हैं। ये बिल्कुल बेसिक मॉडल है जो कि 2026 की ISCER की रेटिंग के साथ में आता है और काफी अच्छा है दोस्तों। कूलिंग के मामले में बात करें तो काफी अच्छी कूलिंग है इसकी भी। और ये हमने एसी को स्टार्ट कर दिया है। रिमोट में भी बहुत बेसिक से फंक्शन है, वाईफाई कुछ नहीं है इसमें, आपको दिखता है सब, लेकिन वो सारी चीजें नहीं है। साथ में ही ये माइक्रोटेक का यहाँ पे स्टेबलाइजर लगा हुआ है। ये स्टेबलाइजर की रेंज की बात करें तो ये 160 से लेकर 285 के बीच में ऑपरेट करता है। मतलब कि अगर आपके यहाँ पे वोल्टेज का फ्लक्चुएशन हुआ और ये जो वोल्टेज है 160 के नीचे कहीं गया, 285 के ऊपर कहीं गया, तो ये जो है ना एसी ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर उसको कट कर देता है और पावर को आगे जाने नहीं देता है। उसके बीच में कहीं रहता है तो एसी का जो रिक्वायर्ड है, जो नॉर्मल है 230 के आसपास, उसके हिसाब से मैनेज करते रहता है वोल्टेज को। तो ये कुछ मोटा मोटा बात है। स्टेबलाइजर इसीलिए लगाना जरूरी है क्योंकि पीसीबी उड़ जाती है भाई। और मैं तो कहता हूँ भाई झंझट से बचना है ना तो एक स्टेबलाइजर लगा लो ना। ये 2000 रुपए में परचेस किया है ना। आप जितना कम वोल्टेज वाला लोगे, कम वोल्टेज मतलब जितनी कम रेंज और जितनी ज्यादा रेंज के बीच में आप लोगे ना, उतना ज्यादा महंगा पड़ेगा। सेफ साइड पे आप 160 285 के बीच में ले सकते हो। इस माइक्रोटेक में आपको 3 साल की वारंटी मिलती है, तो ऐसा कुछ आप परचेस कर सकते हो। ये आपका मिनिमम 16 तक एसी जाता है और मैक्सिमम 30 तक जाता है, तो इसके बीच में टेम्परेचर है। और दोस्तों बात करें वोल्टास के एसी के साथ में ना, काफी अच्छी इंसुलेशन आती है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की है। और ये जो एक्स्ट्रा पाइप हमें लगा उसकी इंसुलेशन ब्लैक कलर की है। ये आपको सिल्वर चमकती हुई अलग ही दिख जाएगी। ये देखो अभी ये जो है ना हमारा यूनिट इस तरीके से साउंड कर रहा है, बिकॉज ये जस्ट स्टार्ट हुआ है। स्टार्टिंग हुए के टाइम पे जब इसका लोड ऑलमोस्ट फुल चल रहा होगा, बिकॉज इसके रूम का टेम्परेचर मेंटेन करना है, तो ये साउंड अभी आपको देखने को मिलेगा। ये आधे से भी आधा हो जाएगा बिल्कुल। मतलब आप समझ लो कि एक फैन के जैसा इसका साउंड आएगा थोड़ी देर बाद, जब ये अपने रूम को प्रॉपर मेंटेन कर लेगा उसके बाद। और बात करें इंडोर यूनिट की, हम फिर से वापस अंदर आ गए, बिकॉज थोड़ा टाइम लगेगा अभी, तब जाके वो स्टेबलाइज होगा। तो इसमें आपको मोड मिल जाते हैं। मोटा मोटा ड्राई मोड ये आपके काम का है समझ लो, और आपका कूल मोड, और बाकी एक नॉर्मल जिसमें आपका फैन या जो ब्लोअर है वो अकेला चलेगा। तो इन मोड्स के साथ आप ऑपरेट कर सकते हो। बट हाँ, एसी बहुत स्ट्रॉन्ग है, अच्छे से काम करता है, रूम के अंदर कूलिंग को प्रॉपर तरीके से मेंटेन करके रखता है। साथ में देखिए अब जो कंप्रेसर है ना धीरे धीरे स्टेबलाइज हुआ है और अब आप इसका साउंड देख सकते हैं और आपको फ़र्क समझ में आएगा। स्टार्टिंग में कोई भी कंप्रेसर हो, जब आप एसी चालू करते हैं तो भाई वो अपनी फुल कैपेसिटी पे काम करता है। यही तो एक इन्वर्टर एसी का मतलब है ना, कि पहले आपके रूम का टेम्परेचर बनाने के लिए प्रॉपर 100% पे काम करेगा, फिर धीरे धीरे आपके रूम का टेम्परेचर जब स्टेबलाइज हो जाएगा जो आपने पर्टिकुलर सेट किया है, तो उसको मेंटेन करने के लिए कंप्रेसर अपनी कैपेसिटी को घटा देता है। ना कोई बहुत ऐसा हैवी वाइब्रेशन है, ना कोई बहुत अनकंफर्टेबल साउंड है। मतलब आप जस्ट अपने रूम की नेक्स्ट वॉल पे, मतलब वॉल पे जस्ट पीछे भी अगर आपकी यूनिट को फिट करा देंगे ना तो दिक्कत नहीं होगी। हाँ, लेकिन आपको प्रॉपरली टाइम टू टाइम सीजन वाइज अपने एसी को सर्विस जरूर कराना चाहिए, जिससे क्या है उसमें कोई कचड़ा गंदगी नहीं रहती है, तो कंप्रेसर को एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, तो अपना साइलेंट तरीके से काम करेगा। साथ में ही वोल्टास की अच्छी बात यह है कि आफ्टर सेल सर्विस मिलती है। 2 बार आपको एसी की जो सर्विस है वो फ्री रहती है।
तो मतलब एक सीजन में आप मान के चलो, जैसे हमने अभी लगवाया है, तो आपको ये क्या करना है, सीजन के एंड में एक बार सर्विस करवा लेना है, और जो नेक्स्ट ईयर का सीजन स्टार्ट होगा तब आपको एक बार करवा लेना है। साथ में ही इस बीच में अगर कोई गैस वैस का इशू होता है ना, तो फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी आपको बेयर करके देती है, मतलब भरा के देती है। साथ में इस 1 ईयर में कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इशू आता है ना, तो कंप्लीट गारंटी वारंटी सर्व होती है। साथ में इसके साथ में तो आपको 5 साल की पीसीबी वारंटी मिल जाती है, 10 साल की कंप्रेसर वारंटी मिल जाती है।